नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं भूगोल पार्ट 2 के छात्रों के लिए उनके सिलेबस से सारगर्भित विषय ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थात मानव भूगोल की शाखाएं पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस परिचर्चा में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल का जो हम अध्ययन करते हैं उसमें हम किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर चर्चा की थी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र क्या है, और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं मानव भूगोल की शाखाएं पर चर्चा करूंगा। तो आइए हम देखते हैं कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है और संसार के विभिन्न देशों में वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इसके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन इन विषयों के अंतर्गत किया जाता है। ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं, अतः भूगोल की उपशाखाएं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को हम भूगोल की उपशाखा कहेंगे। मानव भूगोल की उपशाखाएं। मानव भूगोल की उपशाखाओं के बारे में या शाखाएं के बारे में जब हम परिचर्चा करते हैं तो इससे आशय हमारा ये होता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तो हम मानव भूगोल के अंतर्गत देखते हैं कि हम विभिन्न सामाजिक विज्ञान जो हैं उसका भूगोल से या मानव भूगोल से कैसा संबंध है। जैसे अगर हम जनांकिकी की बात करते हैं तो हम भूगोल में जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करते हैं। नगरीय अध्ययन का संबंध नगरीय भूगोल से, समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक भूगोल से, अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक भूगोल से, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहारवादी भूगोल से, इतिहास का संबंध ऐतिहासिक भूगोल से, राजनीति का संबंध राजनैतिक भूगोल से तथा सैन्य विज्ञान का संबंध सैन्य भूगोल से है। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी
विषय वस्तुओं का विभिन्न विषयों में हम अध्ययन करते हैं, उन सब का हम भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है सो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का भूगोल में हम अध्ययन करते हैं। पहला, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रदेशों में मानव की सांस्कृतिक प्रतिरूपों, धार्मिक क्रियाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं, राष्ट्रों के संसाधनों और विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक तंत्र जब किसी भूगोलवेत्ता की दृष्टि से देखा जाता है तो उसकी दो आधारभूत विशेषताएं होती है। पहला, जिन प्रक्रियाओं से यह तंत्र कार्य करते हैं, तथा दूसरा, यह तंत्र जिस प्रदेश में लागू है। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक तथ्यों का क्षेत्रीय विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण या तो उस देश के राजनीतिक निर्णय के आधार पर अथवा उसके राजनीतिक क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आर्थिक वस्तुओं का उत्पादन, उपभोग का स्थानीयकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आरंभ में प्रत्येक वस्तु का विश्व वितरण एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता था। इसका भौगोलिक पर्यावरण से संबंध तथा आर्थिक क्षेत्रों का सीमांकन करना भी इसके अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक भूगोल की कई उपशाखाएं भी हैं, जैसे कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, विनिर्माण भूगोल आदि। कृषि भूगोल में हम कृषि क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जबकि वाणिज्य भूगोल में हम मानव के व्यापारिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल में हम प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। परिवहन भूगोल में हम विश्व और क्षेत्र विशेष के परिवहन व्यवस्था का विश्लेषण भौगोलिक दृष्टिकोण से करते हैं, जबकि विनिर्माण और उद्योग में हम लोग किसी भी उद्योग के स्थानीयकरण या अवस्थिति का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, उसका स्थानांतरण, मानव साधन संबंधी आवास की समस्या, जनसंख्या समस्या आदि का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम ऐतिहासिक भूगोल की किसी स्थान अथवा क्षेत्र की भूतकालीन भौगोलिक दशाओं का या फिर समय के साथ वहाँ के बदलते भूगोल का अध्ययन करते हैं। यह अपने अध्ययन क्षेत्र के सभी मानवीय और भौतिक पहलुओं का अध्ययन किसी पिछली काल अवधि के संदर्भ में करता है या फिर समय के साथ उस क्षेत्र के भौगोलिक दशाओं में परिवर्तन का अध्ययन करता है। बहुत सारे भूगोलवेत्ता किसी स्थान का इस संदर्भ में अध्ययन करते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं की और किस प्रकार इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस स्थान के भूदृश्यों का उद्भव और विकास हुआ। आज के परिप्रेक्ष्य में भूगोल के इस शाखा का जो रूप दिखाई पड़ता है, उसका सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व करने वाले रचनाओं में हेरोडोटस के उन वर्णनों को माना जा सकता है जिसमें उन्होंने नील नदी के डेल्टाई क्षेत्रों के विकास का वर्णन किया है। हालांकि तब ऐतिहासिक भूगोल जैसी कोई शब्दावली नहीं बनी थी। आधुनिक रूप में इसका विकास जर्मनी में फिलिप क्लूवर के साथ शुरू माना जाता है, जिन्होंने जर्मनी का ऐतिहासिक भूगोल लिखकर एक शाखा का प्रतिपादक बनने का श्रेय हासिल किया। वर्ष 1975 में जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के पहले अंक के साथ ही इसके विषय क्षेत्र और अध्ययनकर्ताओं के समूह जो एक व्यक्त विस्तार मिला। अमेरिका में इस शाखा को सर्वाधिक बल कार्ल सावर के सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन से मिला, जिसके द्वारा उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्यों के ऐतिहासिक विकास के अध्ययन को प्रेरित किया। हालांकि अब वर्तमान समय में इसमें कई अन्य थीम शामिल हो चुकी हैं, जिनमें पर्यावरण का ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यावरणीय ज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययन को भी शामिल किया जाता है।
अब ऐतिहासिक भूगोल रूपी भूगोल की यह शाखा इतिहास, पर्यावरणीय इतिहास और ऐतिहासिक परिस्थितियों इत्यादि शाखाओं के काफी करीब मानी जा सकती है। प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का प्रादेशिक अध्ययन किया जाता है। उन प्रदेशों का वर्गीकरण, वातावरण, धरातल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आवासीय भूगोल। मानव अपने रहने के लिए स्थानीय निवास बनाता है। वह किस प्रकार के आवास बनाता है, नगरों में निवास करता है अथवा ग्रामों में, इस आधार पर निवास करता है। इस आधार पर हम आवासीय भूगोल को दो उपशाखाओं में बांट सकते हैं। पहला ग्रामीण भूगोल, जिसमें ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन किया जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि उपयोग का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा नगरीय भूगोल, जिसके अंतर्गत नगरों की स्थिति, उसका विकास तथा विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। पर्यटन भूगोल। पर्यटन भूगोल या भूपर्यटन मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में पर्यटन एवं यात्राओं के संबंधित तत्वों का अध्ययन भौगोलिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेशनल ज्योग्राफी की एक परिभाषा के अनुसार किसी स्थान और उनके निवासियों की संस्कृति, सुरुचि, परंपरा, जलवायु, पर्यावरण और विकास के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने और उसके विकास में सहयोग करने वाले पर्यटन को पर्यटन भूगोल कहा जाता है। भू पर्यटन के अनेक लाभ हैं। किसी स्थल का साक्षात्कार होने के कारण तथा उससे संबंधित जानकारी अनुभव द्वारा प्राप्त होने के कारण पर्यटक और निवासी दोनों का अनेक प्रकार से विकास होता है। पर्यटन स्थल पर अनेक प्रकार के सामाजिक तथा व्यापारिक समूह मिलकर काम करते हैं, जिससे पर्यटन और निवासी दोनों के अनुभव अधिक प्रमाणित और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। भू पर्यटन परस्पर एक दूसरे को सूचना, ज्ञान, संस्कार और परंपराओं के आदान प्रदान में सहायक होता है, जिससे दोनों को ही व्यापार और आर्थिक विकास के अवसर मिलते हैं। स्थानीय वस्तुओं, कलाओं और उत्पाद को नए बाजार मिलते हैं और मानवता के विकास की दिशाएं खुलती हैं। साथ ही बच्चों और परिजनों के लिए सच्ची कहानियां, चित्र और फिल्में भी मिलती हैं, जो पर्यटन अपनी यात्रा के दौरान बनाते हैं। पर्यटन भूगोल के विकास या क्षय में पर्यटन स्थल के राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक कारणों का बहुत महत्व होता है और इसके विषय में जानकारी के मानचित्र आदि कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल पर्यावरणीय दशाओं, उसकी कार्यशीलता और तकनीकी रूप से सबल, आर्थिक, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन स्थानिक तथा कालिक संदर्भों में करता है। यह एक तरह का संश्लेषणात्मक विज्ञान है और इसे इंटीग्रेट भूगोल अर्थात समन्वयात्मक भूगोल के रूप में भी जाना जाता है। भूगोल की यह शाखा एक प्रकार से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के विभाजन और बढ़ती दूरियों को कम करने का कार्य करती है। भूगोल सदैव ही मानव और उसके पर्यावरण का अध्ययन स्थान के संदर्भ में करता रहा है, लेकिन 1950 से 1970 के बीच भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच बढ़ती दूरियों ने इसे पर्यावरण के अध्ययन से विमुख कर दिया था और इस दौरान पर्यावरण के झंडावदार जीव विज्ञानी रहे। बाद में तंत्र विश्लेषण और पारिस्थितिकी उपागम के बढ़ते महत्व को भूगोल में तेजी से स्वीकृति मिली और पर्यावरण भूगोल भौतिक और मानव भूगोल के बीच एक बहुआयामी संश्लेषण के रूप में उभरा। पर्यावरण भूगोल के मुख्य अध्ययन क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरण का परितंत्र के रूप में संगठन और उसकी कार्यशीलता। दूसरा, मानव पारिस्थितिकी संबंध विश्लेषण और पर्यावरणीय अवनयन। तीसरा, पर्यावरणीय दशाओं और मानव संबंधों का स्थानिक संदर्भ में अध्ययन। तथा चौथा, पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन से जुड़े स्थानिक पहलू। भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन तकनीकी का पर्यावरणीय अध्ययन में अनुप्रयोग की दशा और दिशा निर्धारित करना है। अतः प्राकृतिक या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मध्य समन्वय स्थापित करने और इसके बहुआयामी संश्लेषण के कारण पर्यावरण भूगोल को एक
तीसरी नई शाखा के रूप में कुछ विद्वानों द्वारा देखा गया है। प्रजातीय भूगोल। प्रजातीय भूगोल जो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, इसके अंतर्गत भूगोल की इस शाखा में हम विभिन्न प्रकार की मानव जाति का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत प्राणी शास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, विश्व वितरण, विकास तथा उसके स्थानांतरणों एवं विभिन्न प्रजातियों के पारस्परिक सम्मिश्रण का विवेचना करते हैं। भाषा भूगोल। भाषा भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत किसी भाषा या क्षेत्रीय बोली में पाए जाने वाली क्षेत्रीय एवं भौगोलिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। नमस्कार, आज के इस पोस्ट में इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं के अंतर्गत हम किन किन विषयों का किन किन संदर्भ में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।